मैया की कमलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली मठिया पंचायत की जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कड़वा की जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो अमित भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो अमित भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो अमित भैया जैसा हो। रैली मठिया पंचायत की जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली मठिया पंचायत की जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो अमित भैया जैसा हो। अमित बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित भैया जैसा हो। अमित बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली पंचायत के नौजुवक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली पंचायत के नौजुवक जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत की जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली मठिया पंचायत की जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मठिया पंचायत के युवा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है सिवान जिले के दरौली प्रखंड के डरेली मठिया पंचायत में और आपको बताते चलें कि जिस तरीके से चुनाव की जो बयार है वो बिल्कुल सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। सिवान सदर से चुनाव की शुरुआत हो गई है। आज नामांकन का 5वां दिन है और ऐसे में हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में निकली हुई है। इसी क्रम में हम पहुँचे हुए हैं डरेली मठिया पंचायत में, जो कि दरौली प्रखंड में आता है और हमारे साथ एक युवा उम्मीदवार के तौर पे, कर्मठ प्रत्याशी के तौर पे मौजूद हैं अमित कुमार सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमित कुमार सिंह के पास यहाँ पे तमाम युवाओं की एक टीम है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा घुमा करके दिखाएं। युवाओं की टीम है। हालांकि अभी दरौली प्रखंड का जो चुनाव है इसमें अभी वक्त है, समय है, लेकिन फिर भी तैयारी में लोग लग चुके हैं और इसी क्रम में अमित कुमार सिंह भी डरेली मठिया पंचायत से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी लोग हैं, युवा साथी भी हैं। अमित जी से हम जानेंगे कि आखिरकार शुरुआत हम करेंगे यहाँ से कि आपके पंचायत में 5 वर्षों तक जो मुखिया रहे, जिनको जनता ने चुन करके सदन में भेजने का काम किया, क्या उन्होंने विकास कराया है या नहीं। हालांकि ये तो उम्मीदवार हैं, इनकी बातें उतनी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही इस पंचायत का जब नंबर आएगा चुनाव का तो उसके पहले हम यहाँ की जनता से भी बात करने के लिए एक बार फिर से आएंगे। लेकिन आज अभी हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं तो जानना जरूरी है। अमित जी, पहले ये बताइए कि क्या कुछ तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर। पहले हम ATN न्यूज़ को नमस्कार करेंगे। आपको भी धन्यवाद। और हमारी व्यवस्था जो है अपने डरेली मठिया पंचायत की जो भी व्यवस्था है, हम लोग जितने भी युवा वर्ग के सदस्य हैं जी ये सब प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे गांव से पंचायत चला गया जी। हम लोग के जन्म के पहले से। अच्छा। तो हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि इस गांव में पंचायती आए पहले जी। और हम लोग के जन्म के पहले से आज तक इस गांव में कोई मुखिया नहीं बन पाया। अच्छा, इस गांव से कोई नहीं बन पाया जी। जो कि इस गांव में कम से कम करीब 6000 की संख्या है जी। और 3000 हमारे यहाँ कौन सा गांव है ये आपका? टड़वा परसिया है जी, टड़वा परसिया है। यहाँ से अभी तक कोई मुखिया नहीं बन सका जी। आज तक हम लोग के होश में तो कोई मुखिया नहीं पड़ा है जी। बने हैं। अभी वर्तमान में मुखिया कौन है यहाँ पर? अभी नन्हे यादव हैं। तो क्या लग रहा है कि जो पंचायत में कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड है। क्या लग रहा है कि 14 वार्डों में अगर हम बात कर लें, सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है नल जल योजना, क्या वो 14 वार्ड में पूरी तरीके से धरातल पर चल रहा है? क्या उसमें पानी आ रहा है या फिर क्या स्थिति है? नहीं, उसमें कुछ ही वार्ड हैं जो कि अच्छा चल रहा है। अच्छा। बाकी सब वैसे की वैसे हैं। ठीक है। उसका व्यवस्था भरपूर हमारे जनता को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग का सोच यही रहेगा कि व्यवस्था यहाँ का सब कुछ मजबूत हो और सबसे मेन बात यह है कि मेरा पंचायत मेरे गांव में आना चाहिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाए समाधान। ये ठीक है। और इस पहला गांव मतलब कि आपका ये उद्देश्य है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति मुखिया रहना चाहिए, इस गांव का रहना इस गांव का रहना चाहिए। क्या बात है कि आखिरकार गांव के ही मुखिया, हालांकि पंचायत तो जो होते हैं वो चाहे वो 14 वार्ड के जितने भी वार्ड हैं वो पंचायत के अगर लोग हैं तो आप ही के लोग हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि इसी गांव में क्या ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की यहाँ के लोगों के साथ अनदेखी की गई होगी? हाँ, इस गांव के साथ अनदेखी हुआ है। हम लोग यहाँ पिछले वर्ष एक अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, ठीक है, और पूरा मेहनत किए थे हम लोग, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है, और किसी कारणवश वो व्यस्त हो गए। फिर से हम लोग अपनी तैयारी की है। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे कि जल जीवन हरियाली के तहत गांव में किनारे, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाने हैं, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाना है ताकि सड़क किनारे लोग न जाएं, माँ बहन बेटियां जाती हैं, इसके लिए शौचालय वाली जो योजना है सरकार की, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके पंचायत? नहीं, ऐसा कुछ सुविधा हमारे यहाँ नहीं मिला है। एक ही बस दिखता है, नल जल में कुछ सुविधा मिला हुआ है, ठीक है, 20%। जी। अमित सिंह, आपने अमित जी क्या सोचा है आपने? आपकी भी कुछ प्रोग्रामिंग होगी, कुछ प्लानिंग होगी कि पंचायत की अगर जनता आपको मौका देती है तो कैसे पंचायत को लेकर चलेंगे, विकसित करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग आपने किया है? जी हाँ, सबसे पहले हम युवा पे ध्यान देंगे। जो यहाँ की युवा की जो व्यवस्था है बहुत ही स्थिति खराब है, ठीक है, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। जैसे कि युवाओं के लिए क्या कुछ ध्यान देंगे, किस तरह की? पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था भी नहीं है उन लोग के पास, ठीक है, भर्ती का जो भी फील्ड ग्राउंड है ये सब हमको लेके चलना है इसको। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ क्या हाई स्कूल या मिडिल स्कूल इस तरह की कुछ व्यवस्था है जो कि बाहर जो बच्चे हैं पढ़ने न जाते हो, गांव में ही इस तरह का कुछ है क्या? हाई स्कूल है पर यहाँ पे लड़के पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों, क्या कारण है? शिक्षित नहीं है, व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अच्छा। शिक्षक हमारे हिसाब से 2 ही 3 टीचर हैं लोग, हाई स्कूल है पर 3 ही टीचर हैं लोग यहाँ पे। और उप स्वास्थ्य केंद्र ये सब कुछ? उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। हमारे पूर्व दादा लोग सब दिए थे यहाँ पे ज़मीन अपना, लेकिन उसका कोई वो नहीं हुआ, अभी स्थापना वगैरह नहीं हुआ, वैसे के वैसे पड़ा है, प्राइवेट एक। और पंचायत सरकार भवन ये सब कुछ है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। नहीं है ना। और मुखिया जो हैं आपके यहाँ के, क्या वो क्षेत्र में आते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं कि नहीं लोगों के पास? दुख सुख में खड़े रहते हैं जी। हाँ। और आप लोगों ने क्या सोचा है? देख रहे हैं कि आपके साथ युवाओं की टीम है, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग लगे हुए हैं, तो क्या कुछ सोचा है आपने? हमने सोचा है कि विकास करना है अपने पंचायत में, पूरा जितना भी कार्य छूटा हुआ है उसको हम लोग पूरा करेंगे और हर पॉइंट पे अपना शब्द उठाएंगे हम लोग, ठीक है। किसके पास क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, नहीं मिलता है जनता को, वो हम लोग मुहैया कराएंगे। अमित जी, चुनावी मैदान में आप हैं और ऐसे में कई उम्मीदवार भी सामने होंगे, तो किस तरीके से आप उन्हें लड़ाई देंगे, टक्कर किस तरह की होगी? हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, हर जनता से मिल रहे हैं अपना, ठीक है। बाकी जनता का क्या कहना है? जनता के पास आप जा रहे हैं तो जनता का क्या कुछ कहना है? जनता का कहना यही है कि अपने गांव में मुखिया आ जाए, अपने पंचायत जो वहाँ हम लोग के हर व्यवस्था के लिए हम लोग जो जाना पड़ता है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, वो हमको जाना ना पड़े, हमारे घर पे ये सुविधा मिले। जनता का यही सोच है, जनता का यही सोच है कि अपने गांव में पंचायत और मुखिया आना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इस गांव में मुखिया का पद देने के लिए जनता इस बार आपको समर्थन करेगी? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपने अमित जी से सुना कि किस तरीके से इनसे बातचीत हुई। हालांकि अभी समय है चुनाव में, यहाँ का जो दरौली प्रखंड का चुनाव है उस वक्त भी बात होगी, लेकिन एक बार फिर से हम इनसे बात करेंगे कि आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या आग्रह करना चाहते हैं? जनता से हम यही अपील करेंगे कि हमको एक बार मौका आप दें और जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल जी। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सर? अमित जी चुनावी मैदान में आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम अमित बाबू की तरफ से और आपके पत्रकारों से नमस्कार करता हूँ। हमको बड़ी खुशी की बात है कि नौजुवक हमारे गांव का अखाड़ हुए हैं और इसके लिए हमारे गांव सारे लोग तैयार हुए हैं। दूसरी की चीज़ है कि प्रश्न आपने किया कि मुखिया जी ने क्या किया है, हमारे पर्सनल गांव में कुछ नहीं किए हैं, 5 साल यहाँ कुछ नहीं किए हैं। दूसरी की चीज़ बात है कि यह पार्टी और पॉलिटिक्स के लोग मुखिया होते हैं, अपने ही लोग पार्टी का कार्य देखते हैं, दूसरे को कार्य नहीं देखते हैं। तीसरी की चीज़ हमारा चूँकि बात करना है कि मेरे जितने नौजुवक हैं हमारे पंचायत का, उन लोग का कोई
आज तक ना मुखिया सोचे हैं, ना या क्या प्रमुख सोचे हैं, ना यहाँ की प्रतिनिधि जो भी है बात आज तक नहीं सोचा है। इसलिए हमको खुशी है कि नौजवान हमारे घर का लड़का लड़ रहा है और हम लोग चुनाव में हाथ जोड़ कर लड़ेंगे, मार और पीट से नहीं लड़ते हैं। इन जवान यहाँ पे इस पंचायत में मारपीट के साथ भी लोग लड़ते हैं क्या? बहुत लोग अलग बात बोलते हैं, ये बात बोलते हैं, कोई झूठ साथ बोलता है कि ये हम लोग का अनाज नहीं है। इसलिए नौजुवक का साथ मैंने जैसे कि नौजुवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। आपको लग रहा है कि अमित सिंह को लोग समर्थन जी एकदम। देखिए इस व्यक्ति जो लड़ रहे हैं, इनकी पूर्व दादाजी ने मुखिया रहे हैं, बहुत मुखिया इनके दादाजी जी रहे हैं इसी पंचायत जी इसी पंचायत, उन्हीं के ये हम लोग जीवा में। दूसरी की चीज़ है कि इन्हीं की दादाजी ने हाई स्कूल में ज़मीन भी दिए हैं, इनकी दादाजी ने 1 बीघा हॉस्पिटल में ज़मीन दिए हैं। इस व्यक्ति में, इस परिवार में बहुत छवि है। ये कहीं कोई तोड़ फाड़ मार पीट कोई एक साथ की मुकदमा तक नहीं है, ठीक है। इन लोग सामाजिक आदमी हैं और सामाजिक के चलते ही हमारा गांव इनके साथ एक तरफ खड़ा है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जी एकदम, इसमें कोई रुड़ा नहीं है। और दूसरा चीज़ देखिए, नौजवान हर जाति के हमारे पीछे हैं, देख लीजिए। और इनकी जुलूस हम लोग चलते हैं भाईचारा का नाता लेकर। ये कोई हम लोग को भेदभाव नहीं है। इनका ये सोच है कि विकास हो, नौजवानों को काम हो, रोजगार मिले। ब्लॉक में जाते हैं तो वीडियो नहीं चिंता है, सीओ नहीं चिंता है। ये व्यक्ति जाएगा तो कम से कम पंचायत के लोगों को काम कराएंगे, नौजुवक के साथ रहेंगे। यही हमारा धन्यवाद है। मेरा नाम मृत्युंजयपुरी हुआ, टंडवा पर घर हुआ, थाना दरौली, जिला से बिहार का रहना। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। अच्छा बताइए कि क्या काम हुआ है आपके पंचायत में यहाँ? कोई विशेष काम नहीं हुआ है, कुछ हुआ है। अच्छा, विशेष का मतलब क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है? गांव के अंदर तमाम सड़कें हैं जो कि अभी नहीं बन पाएगी। अच्छा, मुखिया जी आते होते हैं आप लोग के दुख सुख में खड़े रहते हैं? आते भी हैं, कुछ आदमी के यहाँ, कुछ आदमी के यहाँ नहीं आते हैं। तो एक चीज़ देखी जा रही है कि मतलब कि इधर के लोगों का कहना है कि इस गांव में इस बार मुखिया आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या जैसे कि अमित सिंह खड़े हैं, तो क्या यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सबका सोच है कि गांव का आदमी हो तो सबसे अच्छा है जी। तो उम्मीद है अमित सिंह जी से? उम्मीद तो रखा जा रहा है। क्या उम्मीद लिए हुए हैं? उम्मीद यही है कि गांव के आदमी रहेंगे तो दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, जो भी काम है गांव ही में हो जाएगा और गांव का देख रेख सब कुछ करेंगे। नाम बता दीजिए आप। हमारा कृष्णा पटेल नाम है। कृष्णा पटेल जी हैं। आप बताइए, कुछ और भी युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे अमित जी के लिए? जी, हम तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करेंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमारे युवा प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे गांव के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग का प्रोजेक्ट है कि शिक्षा पे ध्यान दें और तमाम सड़कें हैं उसको मरम्म पट्टी कराएं, सही कराएं, बस यही तो कहना है। आपको लग रहा है कि मतलब कि अमित जी को यहाँ की पंचायत की जनता एकदम बहुत, हम लोग घर घर जाके सबसे मिल रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि एक बार युवा को मौका दीजिए, चांस दीजिएगा, तभी देखने को मिलेगा कि क्या कर रहे हैं और बाकी लोग क्या किए हैं अभी 20 साल से। 20 साल तक अभी तक हमको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। कितने दिन से यहाँ पे मुखिया है जो वर्तमान में अभी है? वर्तमान में 15 साल से। 15 साल है, 3 बार से। अपना नाम बता दीजिए। आलोक पांडे। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो इस पंचायत की युवा साथी या कोई भी वर्ग के लोग हों, वो इस बार अमित सिंह जी को साथ दें और उनको मुखिया के पद से उनको नियुक्त करके उनको इस पंचायत में लाएं। एक बार सभी लोगों को दिया गया मौका, एक बार इनको भी दिया जाना चाहिए। मतलब और एक उम्मीद है कि आपके, हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि खरे उतरेंगे। और खरे उतरने का कारण ये है कि ये अभी उस तरीके के नहीं है, उस लेवल के कि वो सोचेंगे घोटाला करना या कोई चीज़ का लूटपाट करना। अभी हैं, युवा में हैं, तो हम जानते हैं कि इनको की अगर खूब खाने की कोशिश करेंगे तो उतना ही खाएंगे जितना कि इनके हजम होने लायक होगा, और बाकी ये काम करेंगे ही करेंगे, उम्मीद है पूरा। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हम ये कहेंगे ना कि हम लोग को भाग्य नहीं सौभाग्य है कि ऐसा प्रत्याशी मिले हैं, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी लोग क्या होते हैं, ऐसे युवा लोग कि अपने को नौकरी खोजने जाते हैं, पढ़ लिखे होते हैं तो नौकरी खोजने जाते हैं। तो ये हमारी डरेली मठिया के पंचायत के लोग का भाग्य नहीं सौभाग्य है कि ऐसा हमें प्रत्याशी मिले हैं। और हम लोग इस उद्देश्य से उतरे हैं कि पहले तो हम लोग नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपका पंचायत अभी हाँ नशा मुक्त होना है यहाँ पे बहुत। वो आप लोग तो खुद देखते हैं, आप हमसे ज़्यादा तो आप लोग सर, हम तो घर में बैठे हैं, लेकिन आप, मेरा नाम शेषनाथ ठाकुर हुआ। और भी एक सवाल एक आध दो और है जो अमित जी से करेंगे। अमित जी ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि लोग मुखिया या कोई भी अगर पद पे चले जाते हैं, उसके बाद से उनके यहाँ आलीशान मकान,
बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें होती है। और आज समाज सेवा लोग कम करना चाहते हैं, पहले अपनी सेवा लोग ज़्यादा करना चाहते हैं। जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, आप देख रहे हैं। जी जी ठीक है, हम लोग का बस यही रहेगा कि एक बार हम लोग को मौका दिया जाए, हमको मौका दिया जाए, इस जनता को तन मन और धन से सेवा करेंगे। जी जी, यही मेरा प्रार्थना रहेगा। बिल्कुल, ऐसा कुछ मतलब नहीं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि अमित सिंह जी और उनके समर्थकों से बातचीत हुई है। हालांकि यहाँ पे आने के बाद से अभी जो चुनावी जो बयार है पूरी तरीके से तो शुरुआत है नहीं दरौली प्रखंड में, लेकिन फिर भी अमित जी के साथ जो युवाओं की भीड़ देखी जा रही है, कुछ बुजुर्गों की संख्या यहाँ पे देखी जा रही है। और ऐसे में इनका एक मकसद है, एक मुहिम है कि किसी तरीके से इसी गाँव में जो ये टणवा परसिया गाँव है, तो इस गाँव में किसी तरीके से मुखिया का पद लाना है। और इसको लेकर के जैसे कि इनका यह भी कहना है कि किसी भी अगर व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उसके बाद काम हो पाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो तमाम ये चीज़ें हैं जिसको लेकर के अमित कुमार सिंह को समर्थन युवाओं का मिला है, तमाम लोगों का मिल रहा है। और ऐसे में इनके दादाजी भी यहाँ से मुखिया के पद पर रह चुके हैं। तो अब देखना यह होगा कि डरेली मठिया पंचायत की जो जनता है वो आने वाले वक्त में किसे अपना मुखिया चुन करके सदन में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव डरेली मठिया, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।